तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र, इसका उपयोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो हम सीखने वाले हैं। तो क्लास 10th के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र भी हम इसको कह देते हैं। तो इस सूत्र का उपयोग हम कहाँ करते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण के मानों को ज्ञात करने के लिए हम इस श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करते हैं। देखिए अगर आपके पास में कोई द्विघात समीकरण दिया है और आप उसके हल नहीं कर पा रहे हैं तो इस सूत्र का उपयोग करके आप इसके डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। इसका हल मतलब इस द्विघात समीकरण के जो x के मान आएंगे, तो देखिए यहाँ पे x की घात कितनी अधिकतम 2 है, तो इस x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। उन्हीं 2 मानों को हम श्रीधराचार्य सूत्र से यहाँ पे ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे उपयोग इसको करते हैं यहाँ पे हम आज सीखने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले इसका जो सूत्र होता है उसको हम देखते हैं। तो इसका सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टे में क्या होता है 2a। ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र। तो आप इसको अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास में ये द्विघात समीकरण अगर y के पदों में दे रखा होता तो हम यहाँ पे y बराबर लिखते, x के पदों में दे रखा है तो x बराबर लिखा है, अगर किसी और पदों में दे रखा तो उसके ही बराबर हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है। अब इससे आगे आपको क्या करना है, तो देखिए जो द्विघात समीकरण होता है उसका जो सामान्य स्वरूप है, तो सामान्य स्वरूप क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इसका क्या होता है सामान्य स्वरूप। किसी भी द्विघात समीकरण का जो सामान्य स्वरूप है उसकी जो शकल है वो इसके जैसी होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण की तुलना हम इसके इस सामान्य स्वरूप से यहाँ पे करने वाले हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए समीकरण की तुलना इससे करानी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर आपको ये सब इतना यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो अब इसके बाद में क्या करना है, देखिए आपको ये देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर के आगे गुणांक में क्या है a है, तो यहाँ पे क्या है 9, तो a का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a बराबर क्या हो जाएगा 9। फिर यहाँ देखिए ये b है ये x है, तो यहाँ पे आप x के आगे क्या है b और यहाँ पे x के आगे क्या है 7, तो इसका जो मान होगा b का वो क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पे लिखेंगे b बराबर 7। ठीक है, आपको चिन्ह का भी ध्यान रखना है। अगर ये माइनस होता तो हम यहाँ पे माइनस का साथ लेते हैं, यहाँ प्लस है इसलिए हमने प्लस का साथ लिया है। इसके बाद देखिए ये c है, तो इस c का मान क्या है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम c बराबर, अब ये 2 किसका है माइनस का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -2। इतना कर लिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र लिखना है। क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के बट्टे में क्या होता है 2a। तो ये सूत्र होता है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इन मानों को उठाकर आपको इस समीकरण में लगा देना है। तो लगाइए x बराबर, देखिए b, तो b का मान क्या है 7, तो यहाँ आगे माइनस है तो -7। ठीक, फिर क्या है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी आपके पास में कितना है 7, तो 7 और 7 का करेंगे यहाँ पे स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे कह दी कि 4, तो 4, अब देखो ऐसे लिखा है ये 4ac, तो आपको इनके बीच में क्या लगाना है गुणा, ऐसे करके 4 गुणा a गुणा c, ऐसे मानना है इसको। तो 4 गुणा लगाएंगे यहाँ पे बीच में,
ए का मान क्या आपके पास में 9, तो 9 लगा दीजिए। सी का मान कितना आपके पास में माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस का 2 लगाएंगे। और बट्टे में क्या होगा 2a, तो ये 2 गुणा ए का मान क्या है 9। इतना कर लिया तो आप ये समझिए आप 50% क्वेश्चन आपने कर लिया है। इसके बाद में देखिए क्या करेंगे, x बराबर माइनस के 7 प्लस माइनस, ये अंडर रूट लगाएंगे। देखिए 7 के ऊपर 2 घात है, यानी कि ऐसे है 7 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है 2 बार गुणा, कि 7 गुणा 7, तो 7 सत्ते 49। 7 का होल स्क्वायर है, इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा 49। फिर क्या है माइनस। अब आप ये देखिए माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। अब इन तीनों की आपस में गुणा कराएंगे, ठीक है। तो देखिए 4 नाम 36, और 36 की गुणा आप किससे करेंगे 2 से, तो आप 36 गुणा अगर 2 करेंगे तो कितना होता है 36 दूनी 72, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 72। और बट्टे में क्या है देखिए 9 दूनी 18, इतना आ गया, ठीक। इतना कर लिए। इसके आगे, इसके बाद में इसको आगे क्या करेंगे देखिए x बराबर -7, तो ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस, अब ये अंडर रूट। अब देखिए अंडर रूट में ये दोनों क्या हैं जुड़ रहे हैं, तो इन दोनों का जोड़ करिए आप, तो 49 और आप 72 को जोड़ेंगे तो देखिए 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 7 और 4 11 और 1 हासिल 12, तो आपके पास में इन दोनों का जोड़ क्या आ जाएगा 121, और बटे में कितना आएगा 18, ठीक। इतना कर लिया। अब इसके बाद में इसको हम इधर हल करते हैं, ठीक। अब क्या करना है देखिए, x बराबर -7 प्लस माइनस अंडर रूट 121, तो देखिए अंडर रूट 121। अब ये किस नंबर का वर्गमूल है हमें ये देखना है, तो ये किसका होता है 11 का, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे x बराबर -7 प्लस माइनस अंडर रूट 121, इसका जो वर्गमूल होगा कितना होगा 121, कितने का होता है 11 का, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 11 लिख दूंगा, और बट्टी में कितना आ जाएगा यहाँ पे 18, ठीक। इतना आ गया। अब देखिए इसके आगे यहाँ पे क्या करना है, देखिए -7 और यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस, क्या लिखा है प्लस माइनस, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं देखिए, एक बार हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास में प्लस भी है और माइनस भी है, तो एक बार हम प्लस के लिए हल करेंगे और एक बार माइनस के लिए। तो x बराबर -7 तो ऐसे ही रहने वाला है। अब मैंने प्लस चिन्ह लिखा है तो हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस, तो प्लस का 11 लिखेंगे, और बट्टी में कितना आएगा 18, ठीक। इतना कर लिया। इसके आगे देखिए क्या है, इन दोनों को आप हल कर लीजिए। तो देखो यहाँ करते हैं, अगर आप इन दोनों को हल करते हैं तो -7 और प्लस 11, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 11 में से आप 7 को घटाएंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 4, वो भी प्लस का आएगा, और बट्टे में कितना आएगा 18। तो आप इसको अब काट सकते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि x बराबर कितना है हमारे पास में 2/9, तो भाई साहब ये आपका x का एक मान निकल गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे। अब तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस चिन्ह लेने पर, तो आप लिखिए दोबारा इसको कि x बराबर ये -7 तो ऐसे ही आएगा। अब यहाँ ऊपर हमने इसको 11 को प्लस का लिया था, अब यहाँ पे क्या लेंगे हम माइनस का 11, और बट्टी में क्या आपके पास में 18। तो x बराबर देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -7 और -11 कितना हो जाएगा माइनस का 18, और बट्टे में कितना है 18। इसके बाद आप इसको हल करिए। देखिए -18 नीचे 18, 18 से 18 कट जाएगा एक बार, तो x बराबर कितना आएगा -1।
सो दोस्तों इस प्रकार से आप श्रीधराचार्य सूत्र का यूज करके द्विघात समीकरण के मान यानी कि हल निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में जो x बराबर जो आया है, तो x बराबर एक तो आया है 2/9 और एक आया है -1। यही हमारे इस द्विघात समीकरण के हल हैं। सो दोस्तों आप इस प्रकार से किसी भी द्विघात समीकरण के हल श्रीधराचार्य सूत्र आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और आप चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।